हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स एंड मेरे स्कॉलर्स, 12th क्लास के कैसे हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है? एंड हेलो, हाउ आर यू? और अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। और पोम्स जो हैं आपके कोर्स में सिर्फ 5 हैं, लेकिन 5 की 5 पोम्स जो हैं थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं। लेकिन अगर आप उनको, उनके फ्रेजेस और उनके पोइटिक डिवाइसेस और उनके एक्सप्लेनेशंस को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, थोड़ा च्यू करके, तो you will get the answer of each and everything. Okay, you are most welcome in Naya Thoughts in English and your teacher Renu is here. और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लामिंगो की पोम नंबर 5। लास्ट पोम है ये, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट जेनिफर के टाइगर। ओके, तो इसको पढ़ने से पहले हम इसके जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि पोम के अंदर दिए हुए हैं, हम पहले उन्हें डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू द पोम। इसके अंदर सबसे पहले ये जो पोम है ना, ये बात करती है हाउ वीमेन आर अपोज्ड इन द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, कि विमेंस के कैसे उनका विरोध होता है इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर। मेल डोमिनेटेड को पैट्रियार्शल भी कहती हैं, ठीक है। जो इसके लिए एक वर्ड है, मेल डोमिनेटेड का मीनिंग है कि यहाँ पर आदमियों की सत्ता ज़्यादा है, सब बातें आदमियों की ही होती हैं। औरतें चाहे कितनी मर्जी कैसी भी स्किलफुल हो, परफेक्ट हो, एक्सीलेंट हो, पैरागॉन हो, लेकिन फिर भी उनकी कोई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती, उन्हें सेकेंडरी ही माना जाता है। और मेल को जो है वो बहुत ऊपर रखा जाता है। तो हमारी सोसाइटी जो है उसमें कैसे लेडीज़ को अपोज किया जाता है उनकी हर बात के लिए। ओके, ये जो पोएम है ये स्टार्ट होती है आंट जेनिफर का आर्ट वर्क, जो कि वो कपड़े के ऊपर कढ़ाई कर रही हैं, डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट होती है। तो ये जो है वो एक एम्ब्रॉयडरी वर्क जो है वो कर रही हैं पैनल के ऊपर। ये जो आर्ट वर्क है दिखाता है ये कि ब्राइट येलो टाइगर्स जो है वो खेल रहे हैं, इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं। कहाँ पर? फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर। जो टाइगर्स हैं वो ब्राइट येलो कलर के हैं और इनकी कंपैरिजन टोपाज से किया। टोपाज क्या होता है? दैट इट इज़ अ येलो कलर्ड ब्यूटीफुल स्टोन। इट इज़ अ प्रीशियस स्टोन, बहुत ही प्रीशियस स्टोन होता है। तो उनको टाइगर्स को की कंपैरिजन टोपाज से की है, क्योंकि उनका कलर जो है बहुत ही चमकीला पीले रंग का है। एंड ग्रीन कलर सिंबलाइजेस फॉरेस्ट वेयर दे लिव इन। और ग्रीन वर्ड जो यहाँ पर आया हुआ है वो एक पूरे फॉरेस्ट को जो है वो डिनोट करता है, पूरे फॉरेस्ट को जो है वो कहता है। और ग्रीन कलर जो है सिंबलाइज करता है फॉरेस्ट को। ये जो टाइगर्स हैं आंट जेनिफर के, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, कॉन्फिडेंट और एलिगेंट क्रिएचर हैं। बहुत ताकतवर हैं, बड़े विश्वास के साथ बड़े शानदार हैं ये। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ द मेन सिटिंग अंडर द ट्री। और ये पैनल पर जो उन्होंने कढ़ाई की है ना, उसके ऊपर दिखाया जा रहा है कि वो तो आदमी जो कि पेड़ के नीचे बैठा है ना, उससे भी नहीं डर रहे हैं। और वो जो है दे आर मूविंग हियर एंड दे आर विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। और वो तो इधर उधर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उछल कूद कर रहे हैं। और वो आंट जेनिफर की क्योंकि आंट जेनिफर भी इसी तरह से फ्रीडम चाहती थी, और उनकी अनफुलफिल्ड जो डिज़ायर है, उनकी जो ना पूरी होने वाली इच्छाएं हैं, उनका ये सिंबल है। कौन? उछलते कूदते टाइगर। They represent what Aunt Jennifer herself wanted to be. वे, उनके जो टाइगर हैं जो कढ़ाई कर रही हैं, वो ये शो करते हैं कि वो ऐसा होना चाहती थी, लेकिन वो ऐसी हो नहीं पाई। उसके बाद जो है पोएट बात करता है आंट जेनिफर की कंडीशंस के बारे में, कि उनकी स्थिति क्या है। यहाँ पर पोएम के अंदर वह एक दबी हुई, टिमिड, और ऐसा लगता है जैसे उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ। वो जो है जो टाइगर के साथ अगर कंपैरिजन करें तो टाइगर के अंदर ये सारे गुण हैं कि वो एलिगेंट है, स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंट है, सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर है। उनकी ऑपोजिट सारी क्वालिटी किसके अंदर है? आंट जेनिफर के अंदर हैं।
ऐसा लगता है कि जैसे आंट जेनिफर के हाथ फ्लटर कर रहे हैं, हिल रहे हैं। जब वो सुई और वूल से कढ़ाई करती है ना कपड़े पर, तो ऐसा लगता है उनके हाथ ना फ्लटरिंग, दैट दे आर फ्लटरिंग, वो हिल रही हैं उनके हाथ। और ये रिप्रेजेंट करता है इस सच्चाई को कि वो बिल्कुल अपने बारे में श्योर नहीं है, और इसके साथ साथ किसी भी चीज़ को फ्रीली एक्सप्रेस करने के लिए भी वह डर रही हैं। पूरी तरह से वो ऑप्रेस्ड हैं। ऑपरेशन हैज़ क्वाइट अफेक्टेड हर क्वाइट डीपली। उनको जो ऑपरेशन है, शोषण जो है, आंट है तो उनके जो हस्बैंड अंकल हैं उन्होंने बहुत बुरी तरह से उन्हें एक्सप्लॉइट किया हुआ है, ऑप्रेस किया हुआ है। अंकल की जो वेडिंग बैंड है, जो उन्होंने अपनी उंगली में उनकी शादी का जो तोहफा, शादी का तोहफा नहीं, शादी का बर्डन जो उन्होंने उंगली में अंगूठी पहनी है ना अंकल की, अंकल के साथ शादी के, वो उनके ऊपर बोझ बन गई है। और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, वो साथ साथ में, शादी के साथ साथ उनकी जिम्मेदारियां भी चली आई हैं। वो एक बर्डन की तरह उनके ऊपर बैठी हुई हैं। वह बिल्कुल खुश नहीं है एंड कंटेंटेड नहीं है, बिल्कुल हैप्पी नहीं है। यस, बिल्कुल कंटेंटेड नहीं है, अपनी मैरिड लाइफ से ज़रा भी खुश नहीं है। और इसीलिए जो वर्ड्स जो आए हैं ना, कौन से वर्ड्स ये बताते हैं कि वो बिल्कुल खुश नहीं है। इस पोम में वर्ड्स आए हैं, द वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल की शादी का, अंकल आंट की शादी का जो बोझ है उनकी उंगलियों पर पड़ा है। आंट जेनिफर सिट्स हैवीली ऑन आंट जेनिफर्स हैंड, आंट जेनिफर के हैंड पर भारी पड़ा हुआ है। नाउ लास्ट स्टेंजा में ना पोइट बताता है, एक्सप्रेस करता है उनके लेमेंट, लेमेंट का मीनिंग हर सैडनेस, हर सॉरो, उनके दुख को बताता है कि ये जो सोसाइटी है, इट शेल रिमेन अनअफेक्टेड बाय आंट जेनिफर्स डेथ, कि अगर आंट जेनिफर काम अपने मैरिटल ड्यूटीज़ को करते करते, अपने बर्डन को उठाते उठाते मर भी जाती हैं ना, तो कोई भी उनको जो है वो याद नहीं करेगा, इसका कोई प्रभाव सोसाइटी पे नहीं होगा। ये जो रिंग है जो उन्होंने अपने उंगली के अंदर पहनी हुई है, द फैक्ट दैट शी वॉज बाउंड इन मैरिज टिल हर लास्ट डे, और वो ये बताती है कि वे अब मजबूरियों में, इस शादी की अंगूठी के साथ मजबूरियों में बंधी रहेंगी जब तक कि उनका अंतिम दिन नहीं आता। ये जो मैरिज है ना, उनकी फ्रीडम को, हर चीज़ को खा गई है। अब वो जो है वो फियरलेस बिल्कुल भी नहीं है, और नाउ शी कुड नेवर बी फ्री एंड फियरलेस। अब वो शादी की वजह से वे कभी भी फ्रीडम उनको नहीं मिल पाएगी, फियरलेस वे नहीं हो पाएंगी। लेकिन जो टाइगर उन्होंने बनाए हैं, ये लगातार स्क्रीन के ऊपर प्रेंस करते रहेंगे। प्रेंस क्या, खूब एक्टिवली जो है वो उछल कूद करते रहेंगे। और दूसरे वर्ड्स में अगर हम ये कहें, दैट द मेल ऑफ द सोसाइटी विल कंटिन्यू टू ऑप्रेस वीमेन विद देयर पाट्रियार्शियल माइंडसेट। और हम ये कहें कि ये जो टाइगर जो मेल हैं, वो लगातार औरतों का शोषण करते रहेंगे, उन्हें दबाते रहेंगे, उनके अपने माइंडसेट से हर जगह से उनको जो है वो दबाते रहेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक वे है, आंट जेनिफर जो है अपनी जो है विचारों को प्रकट कर रही हैं, दैट शी इज़ रेडी टू एक्सप्रेस हर व्यूज़, और अपने आइडियाज़ को, ओपिनियन को अपनी आर्ट के ज़रिए, ठीक है, अपनी आर्ट के ज़रिए वो अपने जो मन के अंदर दबी छुपी इच्छाएं हैं ना, उनको आर्ट के ज़रिए पैनल के ऊपर, कपड़े के ऊपर जो है वो एक्सप्रेस कर रही हैं। और यहाँ पर बताना चाहती हैं वो, दैट शी ऑल्सो वॉन्टेड टू बी फ्री एंड फियरलेस जस्ट लाइक, और वो बताना चाहती हैं कि वो फ्री और फियरलेस होना चाहती हैं। बिल्कुल कैसी होना चाहती हैं, फ्री और फियरलेस होना चाहती हैं, बिल्कुल इन टाइगर्स की तरह। लेकिन उनकी डेथ के बाद द टाइगर्स क्रिएटेड बाय हर विल कंटिन्यू टू रिप्रेजेंट हर डिज़ायर एंड इंस्पिरेशन टू बी फ्री एंड फियरलेस। उनकी डेथ के बाद भी ये जो टाइगर हैं, ये लगातार उनकी जो इच्छाएं हैं उनको रिप्रेजेंट करते रहेंगे। उनसे उनकी जो इंस्पिरेशन है फ्री और फियरलेस होने की, जो उन्हें मिलती है इंस्पिरेशन टाइगर से, वो हमेशा ये टाइगर शो करते रहेंगे। ओके, दिस इज़ व्हाट। और बता दूं आपको कि
इनके अंदर जो टाइगर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पिरिट को, है ना। इसका सेंट्रल आइडिया ये बनेगा, द पावर ऑफ पेट्रियार्शी कंट्रोल्स विमेंस बॉडीज बट नॉट देयर माइंड, कि ये जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है ना, ये औरतों की बॉडीज़ को फिजिकली इनको जो है लेडीज़ को कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन उनके माइंड्स को नहीं। जैसे कि हर तरह से वो कंट्रोल्ड हैं फिजिकली, लेकिन उनका मन उन्होंने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, अपने आइडियाज़ को कैसे अपनी आर्ट के थ्रू जो है उन्होंने अपने दिमाग को कि में चल रही बातों को रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, मॉरल ये बनेगा इसका कि आंट जेनिफर वांट्स अ लाइफ दैट शी embroiders on the panel. She wants a colorful life which every woman should have the power to create. आंट जेनिफर जो है एक ऐसी लाइफ को कि एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, पैनल पे कढ़ाई कर रही हैं, और वो चाहती हैं कि उनकी ज़िंदगी रंगीन हो, जो कि हर औरत चाहती है, और हर औरत के अंदर ताकत भी होती है, अपनी इस रंगीन ज़िंदगी को पैदा करने की ताकत भी होती है। तो ये एक लिरिक पोअम है, इसके अंदर राइम क्वालिटीज़ है, राइमिंग वर्ड्स इसके अंदर, बहुत प्यारी राइमिंग इसके अंदर दी हुई है। इस पोअम के अंदर आयरनी क्या बनेगी? आयरनी पोइटिक डिवाइस है, और लेकिन मैं इसे पहले ही डिस्कस कर रही हूँ और फिर बाद में भी हम इसे डिस्कस करेंगे। आयरनी बनेगी, जो आंट जेनिफर है वो कढ़ाई कर रही हैं टाइगर्स की, जो कि बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, पावरफुल हैं, हैप्पी हैं, जबकि आंट जेनिफर कैसी हैं? अनहैप्पी हैं, मिजरेबल हैं एंड फियरफुल। शी वॉज नॉट बोल्ड इनफ। दिस इज द आयरनी इन द पोअम। आयरनी होती है कोई बात ऐसी हम दिखा तो कुछ और रहे हैं, लेकिन पीछे जो है क्वाइट अपोजिट सिचुएशन है, दैट इज आयरनी। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पोअम आंट जेनिफर्स टाइगर्स। अबाउट द पोइट एड्रिन रिच। आपको पता है एड्रिन रिच बहुत प्यारी प्यारी पोम इन्होंने लिखी हैं, मीनिंगफुल पोम लिखी हैं। 1929 2012 1929 में बर्थ और 2012 में डेथ। वॉज बोर्न इन बाल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए, और बाल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए में इनका जन्म हुआ। शी इज़ वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी विमेंस मूवमेंट, और वह पूरी तरह से सम्मिलित थी समकालीन औरतों के जो आंदोलन चले हैं उनमें वह भरपूर तरीके से भाग उन्होंने लिया। एज अ पोएट, एक कवित्री होने के नाते भी, और एक थियरिस्ट, एक सिद्धांतवादी होने के नाते भी। She has published in 19 volumes of poetry. उन्होंने 19 वॉल्यूम जो है पोइट्री के, कविताओं के प्रकाशित कराए। 3 collections of essay, और निबंध के 3 संग्रह, एंड अदर राइटिंग्स, और इनकी और भी लेख हैं। A strong resistance to racism and militarism, और रेसिज्म और मिलिटरिज्म का मीनिंग, मिलिटरिज्म का मीनिंग, रेसिज्म का मतलब होता है जात पात इत्यादि, और मिलिटरिज्म का मतलब होता है सैनिकवाद। इकोज थ्रू हर वर्क, और ये जो है बड़े ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है, विरोध करती हैं रेसिज्म का, जात पात रंग भेद इत्यादि का, और सैनिक जो शासन है उसका हर जगह ये इस चीज़ की गूंज उनके कामों में दिखाई देती है। The poem Aunt Jennifer's Tiger addresses the constraints of married life a woman experiences, और आंट जेनिफर टाइगर जो है संबोधित करती है वो दबाव, कॉन्स्टेंट्स का मीनिंग होता है वो दबाव, वो मजबूरियां जो कि एक औरत अनुभव करती है अपनी शादीशुदा जिंदगी में। ओके, नाउ बिफोर यू रीड, What does the title of the poem suggest to you? इस पोअम का टाइटल, शीर्षक आपको क्या सुझाव देता है? Are you reminded of other poems on tigers? क्या आपको टाइगर के ऊपर और कोई पोम याद आती है? टाइगर इन द जू याद आती है, बहुत सारी पोम याद आती हैं टाइगर के ऊपर। यस, नाउ जो आपने 10th में पढ़ी थी टाइगर इन द जू, बहुत ही बढ़िया पोम है टाइगर के ऊपर। नाउ Aunt Jennifer's Tigers Prince Across a Screen। आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं, जो उनके टाइगर्स हैं, जो उनके चीते हैं, प्रिंस का मीनिंग होता है रोम अबाउट इन एनर्जेटिक वे। वह इधर उधर दौड़ लगा रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, बड़ी ऊर्जावान तरीके से, बड़े एक्टिव होकर के इधर उधर उछल रहे हैं, कूद रहे हैं उनकी स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन क्या है? पैनल, जिसके ऊपर वे कढ़ाई कर रही हैं।
ब्राइट टोपाज डेनिजन्स, ब्राइट का मतलब चमकीला, टोपाज आपको बताया एक ब्राइट येलो कलर का सेमी प्रीशियस स्टोन होता है, एक जो है वो बहुत ही कीमती पत्थर होता है टोपाज। और डेनिजन्स का मीनिंग है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि पर्टिकुलर सराउंडिंग में पाए जाते हैं। पर्टिकुलर सराउंडिंग क्या? जंगल, जंगल में जो पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दे ऑल आर डेनिजन्स। तो उसका कलर कैसा है? चमकीला भड़कीला टोपैज जैसा कलर है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ग्रीन हेयर रिप्रेजेंट द फॉरेस्ट, यहाँ पर ग्रीन वर्ड जो है फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। और हरे रंग के संसार में यहाँ पर फॉरेस्ट, जंगल के संसार में खूब उछल कूद कर रहे हैं पीले रंग के यहाँ के निवासी, और खूब उछल कूद कर रहे हैं चीता। They do not fear the men beneath the tree। देखिए जरा, वो औरतें तो आदमियों से डरती हैं बहुत, लेकिन वे they here refers to the tiger, यहाँ पर they do not fear the men, उन्हें तो आदमियों का जरा भी डर नहीं होता। beneath the tree, जो कि पेड़ के नीचे बैठे हैं, उनके सामने से उछल रहे हैं, कूद रहे हैं खूब। they pace in sleek shy valeric certainty। pace का मतलब wander, वॉन्डर का मतलब इधर उधर भटकना, उठना बैठना। स्लीक का मतलब विद एलिगेंस, पूरी शान शौकत के साथ। शाई वैलरिक का मीनिंग क्या होता है? हीरोइक, बिल्कुल हीरो की तरह एकदम बहुत ही बहादुर होकर के वे इधर उधर पूरी शान से उछल रहे हैं। सर्टेनिटी का मतलब निश्चित रूप से, निश्चित रूप से सारे के सारे टाइगर जितने भी चीता हैं वो इधर उधर उछल रहे हैं, कूद रहे हैं पूरी शान के साथ में, पूरी बहादुरी के साथ, जबकि मनुष्य पेड़ के नीचे बैठा है और वो उससे भी डरते नहीं हैं। नाउ आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, और आंट जेनिफर की उंगलियां, फ्लटरिंग का मीनिंग कपकपा रही हैं। फ्लटर वैसे बेटा कहते हैं पक्षियों के पंखों को फड़फड़ाना, बिल्कुल ठीक वैसे ही पक्षियों के पंखों की फ्लटरिंग की तरह थ्रू हर वूल, ऊन के साथ कढ़ाई कर रही हैं। और सुई जब वो उठाती हैं और जैसे ही कपड़े के अंदर वह डालती हैं ऊन के साथ सुई को, तो उनके हाथ जो है फड़फड़ा रहे हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। आइवरी क्या होती है? हाथी के जो दांत से बनी हुई जो सुई है वो वाइट एंड मेड अप ऑफ एलिफेंट टस्क, सफ़ेद रंग की हाथी के दांतों की बनी हुई सुई जिसमें धागा डला है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, मुश्किल हो रहा है उस धागे में डली हुई सुई, हाथी दांत की बनी हुई सुई को खींचना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, और अंकल की शादी का जो बैंड है, जो घेरा सा उन्होंने उंगली में पहन रखा है। भाई एंगेजमेंट की रिंग होती है, शादियों की चूड़ियाँ होती हैं, तो ये मैसिव वेट की वजह से, अंकल की शादी का जो बैंड है उसके बोझ की वजह से, वो उनकी उंगलियां जो है वो उस बोझ से इतनी बुरी दबी हुई हैं कि वो सुई जो है वो खींच ही नहीं पा रही हैं। तो यहाँ कुछ ज़्यादा ही वर्णन बढ़ा चढ़ा कर दिया हुआ है ना, बढ़ा चढ़ा कर दिया हुआ है कि भाई इतनी भारी क्या शादी की अंगूठी होती है कि तुम कोई काम ही ना कर पाओ, है ना। तो यहाँ पर बेटा एक पोएटिक डिवाइस है, मैं आपको बताऊंगी कौन सा पोएटिक डिवाइस है जहाँ बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है। सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, और ये अंगूठी जो वेडिंग बैंड है ये आंट जेनिफर की हाथ पर पूरे बोझ के साथ भारी होकर बैठा हुआ है, उठने का नाम ही नहीं लेता ये बोझ ही जो बैंड है अंकल की शादी का। अंकल ने जो अपनी शादी का बैंड उनके हाथों में बांधा है कि पूरी लाइफ भर वो उनके साथ रहेंगी, तो ये जो बैंड है ये एक बर्डन बन गया, बोझ बन गया है आंट जेनिफर के लिए, और ये उनके हाथ में एक बोझ की तरह बैठा हुआ है। उस बोझ की वजह से ये अपनी उंगलियों को उठा नहीं पा रही हैं, उंगलियां कांप रही हैं, सुई को कपड़े में धागे के साथ नहीं डाल पा रही हैं। When aunt is dead, जब आंट मर जाएंगी, her terrified hands will lie, उनके डरे हुए हाथ पड़े रहेंगे। कोई चिंता नहीं करेगा बेटा, क्योंकि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, इसके अंदर जो औरतें हैं they all are oppressed, सारी की सारी ऑप्रेस्ड हैं और वो दबी कुचली हुई हैं। और अगर आंट मर भी जाएंगी तो ये सोसाइटी इट विल रिमेन अनअफेक्टेड, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
still ringed with ordeals she was mastered by, लेकिन फिर भी जो रिंग्ड विद, यहाँ पर एक बात बहुत अजीब, एक अलग बात है कि जो रिंग्ड विद यहाँ पे द शी इज स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स, लेकिन फिर भी ऑडियल होती है चमत्कार। और ये जो अंगूठी रिंग्ड जो है पूरी तरह से वो जो अभी भी बंधी हुई हैं, लेकिन चमत्कार क्या होगा, शी वॉज मास्टर्ड बाय, कि वो किसी कला में कुशल हैं, कढ़ाई करने की कला में इतनी कुशल हैं वो। शी वॉज मास्टर्ड बाय का मतलब कला में कुशल हैं। उनकी इस कला की कुशलता चमत्कार लाएगी कि उनकी मौत के बाद भी उनके टाइगर बिल्कुल बोल्ड होकर, स्ट्रांग होकर के उस कपड़े के पैनल पर दौड़ते रहेंगे, किसी से नहीं डरेंगे। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, वो टाइगर जो कि वो पैनल के ऊपर बना रही हैं, विल गो ऑन प्रेंसिंग, और वह पूरी ऊर्जा के साथ उछलते कूदते रहेंगे। दैट शी मेड, जो उन्होंने बनाए, विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, और वह उछलते कूदते रहेंगे, प्राउड गर्वीले रहेंगे, घमंड से, अनअफ्रेड और बिना डरे हुए रहेंगे। तो यहाँ पर बेटा कुछ जो है इंपॉर्टेंट फ्रेजेस भी हैं, तो जब मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन दूंगी ना तब उसे करा देंगे, हम क्वेश्चन आंसर के साथ में इकट्ठे करा दूंगी। ओके नाउ, अब इसके साथ में हम ना इसके पोएटिक डिवाइस में, हर पोएम को पढ़ाने के बाद पोएटिक डिवाइस इसका डिस्कस कर देती हूँ एक एक्सप्लेनेशन के साथ में पोएटिक डिवाइस। ओके, तो यहाँ पर आ जाइए, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अ मिनट, यहाँ पर स्क्रीन, ग्रीन, ट्री और सर्टेनिटी, ठीक है। तो स्क्रीन और ग्रीन ए और ट्री, सॉरी यहाँ स्क्रीन, ग्रीन और ट्री, सर्टेनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बी एंड बी, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन, ग्रीन, ट्री, सर्टेनिटी, थोड़ा सा फ़र्क है, ज़रा सा थोड़ा सा जो है वो बोलने में फ़र्क आ रहा है, तो कोई बात नहीं है, बोलने में थोड़ा बहुत जो फ़र्क आएगा, जस्ट अ मिनट। और यस नाउ, यस नाउ, ए बी बी, ओके। आइए फिर आइए, वूल, पुल, बैंड, हैंड, अगेन वूल और पुल को ए और बैंड और हैंड को बी, तो बनेगी ए बी बी, ठीक है। तो ये तो हो गई बेटा राइमिंग स्कीम। अब आ जाइए यहाँ पर हम पोम पढ़ते चले जाएंगे ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हम एग्जाम्पल देखेंगे पोएटिक एलिट्रेशन के, ठीक है। एलिट्रेशन में यहाँ पर सबसे पहले शाइवैलरिक, सर्टेनिटी, सी और सी से स्टार्ट है ना। तो यहाँ पर जब भी एक ही अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है तो वहाँ एलिट्रेशन होता है। उसके बाद फिंगर्स फ्लटरिंग, इसके नीचे ही आ जाइए एफ और एफ से, ओके। फिर आ जाइए प्रेंसिंग प्राउड, यहाँ आ जाइए, देखिए ज़रा यहाँ पर प्रेंसिंग प्राउड, पी और पी से। तो ये सब क्या है, पहले मैं इकट्ठे बता रही हूँ आपको, है ना। ये है एलिट्रेशन, ओके बेटा, ये एलिट्रेशन हुआ। अब आइए नेक्स्ट पर आइए, मेटाफर क्या है यहाँ पे, देखिए ब्राइट टोपाज डेनिजन, वहाँ डेनिजन जो है वो उनको रहने वालों को कहा गया है। ब्राइट टोपाज, पीले रंग के, टोपाज से डायरेक्ट कंपैरिजन की है किसकी, टाइगर की, टाइगर की कंपैरिजन की हुई है टोपाज से। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा आपका मेटाफर, सिर्फ ये एक एग्जाम्पल है मेटाफोर का, यहाँ पे दिस इज मेटाफोर, ओके। अब आइए नेक्स्ट पर आइए थोड़ा पोएम को ऊपर कर लेते हैं ताकि करने में दिक्कत ना आए, जस्ट अ मिनट, ओके ना। अब आइए, मैंने आपको एक बात बताई थी यहाँ पर, देखिए यहाँ पे जस्ट अ मिनट, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली अपॉन ऑन जेनिफर्स हैंड, दिस इज हाइपरबली। हाइपरबली बेटा हिंदी में अतिशयोक्ति को कहते हैं, जहाँ पर किसी डिस्क्रिप्शन को बहुत एक्सेसिव बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं कि उनकी अंगूठी इतनी भारी हो गई कि उनके हाथ नहीं उठ रहे हैं, कांप रहे हैं, वो जो है इतना भारी बर्डन हो गया है कि अपने हाथों से सुइयों को जो है वो कपड़े के अंदर धागा डली सुई को कपड़े के अंदर से निकाल नहीं पा रही हैं वो। दिस इज हाइपरबली। नाउ नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट इज टेरिफाइड हैंड्स, देखिए जस्ट अ मिनट, टेरिफाइड हैंड्स, जस्ट अ मिनट, यहाँ आ जाइए, टेरिफाइड हैंड्स, ओके। अब यहाँ पर हैंड्स सिर्फ जो
टेरिफाइड हैंड्स, भय से आतंकित हुए हाथ। यहाँ एक बात आपको बता दूं कि यहाँ सिर्फ हाथ आतंकित नहीं है, लेकिन आंट जेनिफर एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा टेरिफाइड हैं इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से। तो यहाँ सिर्फ हैंड्स जो है उनकी पूरी बॉडी को डिनोट करता है, जहाँ पर जैसे कि अगर मान लीजिए हम कहते हैं स्टार, तो स्टार जो है पूरी नाइट को डिनोट करता है ना। स्टार दिन में तो निकलेगा नहीं, रात को ही निकलेगा ना, तो ये पूरी नाइट को डिनोट करता है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही हैंड्स जो हैं उनकी पूरी डरी हुई बॉडी को डिनोट कर रहा है। दैट इज सिनकडकी, SYNECDOCHE, सिनकडकी। ओके, तो ये पोएटिक डिवाइसेस हैं इस पोएम के। Yes, now thanks for watching my videos, and this is my new channel and it is my humble request, please मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।